जय हिंद, नमस्कार। एनएच न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं जनपद बलिया तहसील बेलथरा रोड के बेलथरा बाज़ार, एक ऐसा गांव जो जिला पंचायत सदस्य के 3.5 साल के कार्यकाल का आज पत्ता खुलने वाला है। मैं ग्रामीणों से जानना चाहूँगा जिला पंचायत सदस्य द्वारा जो किए गए कार्य उसमें कितना इस ग्रामीण के लोग संतोषजनक हैं, इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। हमारे पास में क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? पुनेश पुनेश जी, जिला पंचायत सदस्य कौन है आपके? जी चंद्रभान जी हैं। चंद्रभान जी है। इनके द्वारा किया गया 3.5 साल जी का कार्य पूरा हुआ है, उसमें कौन से ऐसे कार्य हैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण था और उससे यहाँ का गांव जो है प्रभावित था? जी, ये तो बहुत बढ़िया की बात है भाई। हमसे आप पूछने आ गए, मौके पे मैं हाजिर हूँ। हमारे देख रेख में हम लोगों का जो ये सामने जो नाला वाला काम हुआ है जी। ये अति महत्वपूर्ण काम हुआ है। ये कई सालों से हम लोगों का झगड़ा झंझट का चला आता था। इसमें नाली का बने पानी, गांव का पानी बहता था। कोई प्रधान इसको सही रूप से बनवाया नहीं। इसके पहले लोग प्रधान जो हुए थे, नाला कार्य कहा गया था कि नाला बनवाइए, लेकिन किसी ने नाला पास नहीं करवाया। हाँ, लेकिन चंद्रभान भाई जब आए तो नाला पास करा कर आए। और उस गढ़ई से इस गढ़ई तक हम लोग की मानसिकता थी कि नाला बन जाए ताकि हम लोग आपस में जो लड़ झगड़ रहे हैं वो समस्या का समाधान हो जाए। तो चंद्रभान भाई के द्वारा ये नाला पास हो गया और नाली इसमें गिर गया। और नाली गिर के चाहे उस गढ़ी में जाए चाहे इस गढ़ी में जाए, झगड़ा का सब जो सब ये चल रहा था सिस्टम ये सब खत्म हो गया। हम लोग इससे बहुत खुश हैं, इस कार्य से। और कोई कार्य जो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा हो इस ग्राम सभा में? अब इस ग्राम सभा में इनके हिसाब से मैं यही देख रहा हूँ काम। अब कहीं और कोई काम हुआ होगा तो नहीं। मैं अपने दरवाजे से लेकर वहाँ तक जो मैं काम देख रहा हूँ ये हम लोग के नॉलेज में अति महत्वपूर्ण है। किस तरह का झगड़ा था इस पे जो आप कह रहे थे कि बहुत पुराना झगड़ा था? वो झगड़ा क्या था उसके बारे में बताइए। नाली जो बहता है ना गांव में, तो नाली जब बहता है तो कहीं और गिर जाता था, कहीं और गिर जाता था। जब हमारी तरफ आता था तो हम नाराज़ होते थे, उधर जाता था तो उधर के लोग नाराज़ होते थे। ओपन नाली बहती थी तो उससे समस्या थी। और यह नाली जब नाला बन करके से ऊपर से कवर लग गया तो अब अंदर कचरा भी पैदा होगा तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। और कहा जा सकता है कि चंद्रभान जी जो जिला पंचायत सदस्य हैं वार्ड नंबर 25 के, इनके द्वारा जो किया गया कार्य है इससे सभी को संतोषजनक हुआ और पुराने झगड़े का जो मामला था उसका निवारण हो गया। पानी अपने गड्ढी में जाने लगा और सब माने कि सब लड़ाई झगड़ा और सब टेंशन खत्म हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि और भी लोग हैं। मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि चंद्रभान जो वार्ड नंबर 25 के जिला पंचायत सदस्य हैं, इनके द्वारा जो कार्य कराया गया है उससे आप लोगों को कितना संतोष है, इसके बारे में ज़रा से मैं पूछूंगा। अभी आप अपना नाम बताएंगे ज़रा? जी, मेरा नाम भूपेंद्र नाथ जी है। जो जिला पंचायत सदस्य है वार्ड नंबर 25 के, इनके द्वारा जो कार्य कराए गए उससे कितना संतोषजनक है आप लोग? उनके द्वारा हमें ये जो नाली का जो विवाद था ये निवारण हुआ है, तो इनका कार्य हमें बहुत संतोषजनक लगा, क्योंकि बहुत वर्षों से ये ओपन नाली बहता था जिससे लोगों को मैंने झगड़ा झंझट का मतलब दिक्कत होती थी। इसलिए इन्होंने इस कार्य को संपूर्ण रूप से मैंने कराया और इनके कार्य से हम बहुत खुश हैं और हम चाहते हैं कि आने वाले भविष्य में ये हमारे पंचायत साहब बने, दोबारा जिला पंचायत सदस्य बनाने के लिए। अच्छा जी, क्योंकि इनका बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुआ, क्योंकि बहुत बड़ा विवाद था ये। रोज़ हम लोग आपस में झगड़ते थे, बहुत लोग प्रधान आए बनाने कहते थे लेकिन कोई नहीं सुनता था। इनके द्वारा ये काम हुआ जो हम बहुत संतुष्ट हैं और हम सोचते हैं कि आने वाले भविष्य में हमारे ये पंचायत साहब फिर से बने। तो ये थे जो यहाँ के ग्राम सभा के लोग जो वार्ड नंबर 25 के जिला पंचायत सदस्य उनके बारे में बता रहे थे। और अभी हम आगे आपको भी बताएंगे। खुद चंद्रभान जो जिला पंचायत सदस्य हैं उनसे भी बात करेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। चूँकि ये तो एक ग्राम सभा है, बेलथरा बाज़ार का क्षेत्र पड़ता है, उसमें कितने ग्राम सभा पड़ते हैं उसके बारे में जानेंगे। वहाँ पे इन लोगों ने किस प्रकार का काम किया है उसके बारे में। तो चंद्रभान जी यहीं खड़े हैं, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा। चंद्रभान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप। जय हिंद साथियों, मैं पे बात करने का इन न्यूज़ पर बहुत स्वागत है आप लोगों का कि मुझे समय मिला बात करने का। इसके लिए मैं बहुत आप लोगों को धन्यवाद देता हूं सर। पहली बात यह सर कि जो जिला पंचायत सदस्य आप वार्ड नंबर 25 के, इसमें कितनी ग्राम सभाएं हैं? इसमें 14 ग्राम सभाएं हैं। इस 14 ग्राम सभा में वो ग्राम सभा का नाम बताइए जिसकी हालत ज़्यादा दैनिक रही हो, जिस पे आपने कार्य किया हो या कार्य करने का विचार रखे हो या किसी जनप्रतिनिधि से आपने संपर्क किया उसको करने के लिए।
सर हमारे साल में एक बार हम लोगों को धन मिलता है, तो उस धन में जिन गाँव में मैंने काम कराया है उस गांव में लमसम जो है 13 ग्राम सभाओं में मैंने काम करा चुका हूं, और बचा है 2, तो उसमें भी मैं धन दे चुका हूं, और आने वाला समय में 14 ग्राम सभा में कोई ग्राम बाकी नहीं रह जाएगा। हर गांव में मेरा बोर्ड लगेगा, हर गांव में अपने जिला पंचायत माननीय सदस्य जी से और चेयरमैन साहब से कहकर अधिक से अधिक धन लाने का प्रयास करूंगा और अधिक से अधिक काम मेरे क्षेत्र में हो। वार्ड नंबर 25 में बहुत से ऐसे गांव हैं जो बाढ़ से प्रभावित होते हैं। जी हाँ। उसके लिए आपका किस तरह का कार्य रहा, उसके बारे में बताइए। इसके लिए सर माननीय सांसद जी से, माननीय विधायक जी से इसके लिए मैं पत्र भी लिखा हूँ कि जो हमारे गांव से सटे हुए, हमारे क्षेत्र से सटे हुए जो भी गांव है नदी से, हर गांव बोर्ड जो है बंधे पे, कटबद्ध बंधों पर उसकी मरम्मत हो गया है, और जो है पत्थर भी गिर गए हैं, और उसका कार्य अभी अप्रैल में शुरू होने वाला है। माननीय सांसद जी और माननीय विधायक जी ने बताया कि अप्रैल में यह बाढ़ से माने बारिश से पहले कार्य शुरू हो जाएगा। आप जो है राधे श्याम यादव जो बलिया के रहने वाले हैं, शिक्षा एक समान के बैनर तले काफ़ी नज़र आए हैं, काफ़ी सोशल मीडिया पे भी नज़र आए हैं आप। शिक्षा हो एक समान का के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या होना चाहिए उसकी यह तो कार्यक्रम बहुत जारी है सर, जोरों स्तर पे, और इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं राधे श्याम भाई के नेतृत्व में। यहाँ क्षेत्रीय जो संयोजक हैं वो अरशद हिंदुस्तानी जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम चल रहा है, आप लोगों का भी सहयोग मिलता है। तो सर ये तो लड़ाई जारी है। शिक्षा के बारे में तो महत्वपूर्ण है, शिक्षा गरीब का भी बच्चा जो है वह पढ़े लिखे अच्छे से अच्छे विद्यालय में, जैसे MP MLA के बच्चे पढ़ते हैं कॉन्वेंट विद्यालय में, वैसे उनका भी बच्चे प्राइमरी विद्यालय में पढ़ें और उच्च शिक्षा प्राप्त करें। शिक्षा जब तक नहीं रहेगी तब तक समाज की गरीबी नहीं दूर होगी। मैं गरीब समाज से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैं अपने लोगों से कहता हूँ कि आप लोग बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, शिक्षित बनाइए। पढ़ेंगे लिखेंगे तो कलेक्टर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, इसलिए बच्चों को शिक्षित करना बहुत मेरा अति आवश्यक है सर। इसके लिए तो आप प्रश्न ने पूछ दिया, बहुत अच्छा, आप सराहनीय है सर। शिक्षा मेरा महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा, इसलिए शिक्षा अनिवार्य है सर। शिक्षा तो देखिए, चाहे प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, दोनों जहाँ शिक्षा प्राप्त करते हैं लोग बच्चे, ठीक है ना। फ़र्क क्या है जो प्राइवेट और सरकारी, जो आप लोग सबसे ज़्यादा जो ये जोर दे रहे हैं कि एक समान शिक्षा हो, इसका क्या मतलब क्या है? मतलब सर इसलिए है कि जब MP MLA और के बच्चे जब उस विद्यालय में पढ़ेंगे तो उस सरकार का विशेष ध्यान जाएगा कि नहीं, विद्यालय पर विशेष ध्यान जाएगा। अच्छे पढ़ लिख कर जो है अच्छे टीचर उसमें रहेंगे। जब टीचर रहेंगे तो जब शिक्षा होगी, जैसे दिल्ली में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कर दिया कि आज वहाँ का शिक्षा का स्थिति बहुत अच्छी है, इसलिए यहाँ के भी माननीय मुख्यमंत्री जी को भी विशेष रूप से प्राइमरी से जूनियर हाई स्कूल के विद्यालय पे ध्यान देना चाहिए। जब ध्यान विद्यालय पे जाएगा तो शिक्षा अच्छी होगी और बच्चे भी। चलिए, ये तो रही शिक्षा की बात। कुछ सवाल मैं आखिरी और करना चाहता हूँ मैं, जैसे कि आपने कहा कि 14 ग्राम सभा जो है आपके वार्ड नंबर 25 में आते हैं, तो इसमें बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो आपके द्वारा नहीं कराया जा सकता है। तो उस जगह पे आपने किसी जनप्रतिनिधि से कोई सहयोग की गुहार लगाई? जी हाँ, माननीय सांसद जी से गुहार लगाई है, माननीय विधायक जी से भी गुहार लगाई है। अभी जो है प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत चकिया मझों में जो रास्ता जर्जर है, उसके लिए उन्होंने स्वीकृत कर दिया है धन, और अप्रैल से वह कार्य शुरू हो जाएगा। जो मैंने उस पर भी एक सड़क बनवाया है, RCC और नाली दोनों मझौआ में, जो उसको जोड़ते हुए पूरा हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रभान जी, जो आपने NH न्यूज़ पे अपना वक्त गुजारा, और इसके लिए NH न्यूज़ आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता है। तो ये थे चंद्रभान जी, जो ज़िला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 25 के थे, जिन्होंने अपने 3.5 साल के कार्यकाल के बारे में बताया। मैं ए समद, जनपद बलिया, बेलथरा बाजार, तहसील बेलथरा से NH न्यूज़ के लिए।